नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 के चौथे प्रश्न का चौथा प्रश्न। देखिएगा साथियों, इससे पहले चौथे प्रश्न के 3 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, तो चलेगा आप चौथे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी आपको कहा जा रहा है कि दो स्थान है ए और बी नाम के, उन दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की है। और उसके बाद में आगे कहा जा रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यानी आपके यहाँ पे कहा जा रहा है पहली कार ए स्थान से तथा दूसरी कार बी स्थान से एक ही समय स्टार्ट होती है, यानी एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। और उसके बाद में आगे कहा जा रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों कारें हैं, उन दोनों कारों की स्पीड क्या है, अलग अलग है, लेकिन वो एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिलती है। और उसके बाद में आगे कहा जा रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। यानी दो कारें हैं, अलग अलग चाल से विपरीत दिशा में चलती है तो वो कितने घंटे पश्चात मिलती है, 1 घंटे पश्चात मिलती है। और उसके बाद में आगे कहा जा रहा है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, प्रश्न में चाल कितनी है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन प्रश्न में इतना जरूर कहा गया है कि दोनों कारों की चाल कैसी है, भिन्न भिन्न है, यानी आपके अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों कारों की चाल क्या माननी है, अलग अलग माननी है। एक कार की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे और दूसरी कार की चाल हम y किलोमीटर प्रति घंटा सबसे पहले मानेंगे। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों कारों की चाल पूछी है और प्रश्न में नहीं दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में हम चाल सबसे पहले मानेंगे। तो लिखेंगे माना पहली कार की चाल कितने किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दूसरी कार की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा साथियों, आपके इस प्रश्न में 2 कंडीशन दी गई है, उन दोनों कंडीशनों से हमारे 2 समीकरण प्राप्त होंगे। फिर इन दोनों समीकरणों को हम किसी एक बीजगणितीय विधि से हल कर पहली कार और दूसरी कार की चाल आसानी से निकाल देंगे। देखिएगा साथियों, पहली कंडीशन दी गई है दोनों कार जब एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहां से हमारे समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। देखिएगा साथियों, जब आपके एक ही दिशा में चलती है या फिर दोनों विपरीत दिशा में चलती है, ऐसी स्थिति में हमें एक नई टर्म यूज करनी होती है, उसका नाम है सापेक्षिक चाल। क्या नाम है, सापेक्षिक चाल। क्या नाम है, सापेक्षिक चाल। अब देखिएगा साथियों, यह सापेक्षिक चाल क्या काम आती है, और मैं आपको बता दूं यह सापेक्षिक चाल विशेष रूप से 12th बोर्ड में काम आती है और उनके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके सापेक्षिक चाल से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं आपको सापेक्षिक चाल के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली जानकारी मैं आपको जब आप 12th बोर्ड में आओगे ना, वहां पे मैं आपको सापेक्षिक चाल बिल्कुल ईजी तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको ऊपरी तौर से समझाऊंगा, साथ ही मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे आप सापेक्षिक चाल बिल्कुल सेकेंड में निकाल सकोगे। देखिएगा साथियों, सापेक्षिक चाल वैसे तो आपके 3 प्रकार की होती है, लेकिन हमारे इस प्रश्न में सापेक्षिक चाल 2 प्रकार की बात की गई है। पहली तो हमारे सापेक्षिक चाल की बात है वो आपके जब एक ही दिशा में बात की जाती है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहली क्या है, एक ही दिशा में, यहाँ पे आपके सापेक्षिक चाल क्या होती है। और दूसरी हमारी कंडीशन में सापेक्षिक चाल दे रखी है जब दोनों कार क्या चलते हैं, विपरीत दिशा की बात करते हैं, तो यहाँ पे विपरीत दिशा। अब देखिएगा साथियों, ये आपको समझना जरूरी है। यदि आपको यह समझ में आ गया ना, इसके बाद में इस प्रश्न को आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा साथियों, जब आपके एक ही दिशा में कारें चलती है तो इसका क्या मतलब हुआ। देखिएगा साथियों, एक मैं आपको घटना बताता हूं। देखिएगा साथियों, जब मैं पढ़ता था उस समय मेरे गांव में 8 तक की स्कूल थी। कितने तक स्कूल थी, 8 तक की स्कूल थी। जब मैंने 8th क्लास पास कर दिया था, आगे की पढ़ाई के लिए मेरे गांव से दूर 4 किलोमीटर मुझे शहर में पढ़ने के लिए जाना था। पहले दिन एडमिशन के लिए मैं और मेरे पिताजी बस के माध्यम से कहाँ जाते हैं, शहर जाते हैं। यहाँ पे एक विशेष घटना घटित होती है,
वह घटना आपके इस प्रश्न से रिलेटेड है। क्या घटना घटित हुई थी, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा साथियों, हम जिस बस के माध्यम से शहर जा रहे थे उस बस के साइड में से ओवरटेक करती हुई एक दूसरी बस आती है। जब मैंने उस दूसरी बस को देखा तो उस बस की स्पीड क्या थी, बहुत ही कम थी, बहुत ही धीरे जा रही थी। तो मैंने पिताजी से पूछा कि यह बस इतनी धीरे क्यों जा रही है, क्या मैं इस बस के हाथ लगा सकता हूं? तो पिताजी ने कहा चुपचाप बैठ जा, नहीं तो एक खींच के दूंगा। और उसके बाद में मैंने चूं भी नहीं किया। यह घटना मुझे आज भी याद है। यहाँ पे जैसे ही ऐसा प्रश्न कोई मेरे सामने आता है तो वह घटना मुझे याद आ जाती है। वह बस आपके धीमे क्यों चल रही थी, वहां पे हमारे नियम लागू होता है सापेक्षिक चाल। तो वहां पे उस समय मुझे सापेक्षिक चाल के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सापेक्षिक चाल आपके 12th क्लास में काम आती है। अब देखिएगा साथियों, क्यों बस धीरे जा रही थी अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा साथियों, मैं जिस बस के माध्यम से शहर जा रहा था उस बस की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर थी। और पीछे से जो ओवरटेक करती हुई बस आ रही थी उसकी स्पीड कितनी थी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब वह बस हमारे पास में आती है तब हमारी भी स्पीड 60 किलोमीटर है और उस बस की स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर है। यानी आपके 60 किलोमीटर होती तो वह बस हमारे साथ साथ में चलती, लेकिन उसकी क्या है, 5 किलोमीटर अधिक है। इसका मतलब जब हमारे पास में से बस गुजरेगी तब हमें उस बस की स्पीड कितनी दिखाई देगी, सिर्फ 5 किलोमीटर ही दिखाई देगी। लेकिन यही स्थिति जब मैं रोड पर खड़ा होता और जब ये हमारे पास में से बस गुजरती तो मुझे लगता कि यह बस तो बहुत स्पीड जा रही है। वहां पे मुझे बस के अंदर बैठा हूं, वहां पे मुझे स्पीड क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि हमारी बस खुद ही कितने किलोमीटर चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो इसका मतलब यदि दोनों ही 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती तो दोनों क्या करती, एक साथ चलती। लेकिन वह 5 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। इसका मतलब जब हमारे पास में से गुजरेगी तो उस बस की स्पीड हमें कितनी दिखाई देगी, सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही दिखाई देगी। इसलिए वहां पे वह स्थिति घटित होती है। अब देखिएगा साथियों, आप सभी से मेरा एक प्रश्न है, आप किसी बस के माध्यम से एक किसी दूसरे शहर में जा रहे हो और आपके बस की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपके पीछे से जो ओवरटेक करती हुई बस आ रही है और उस बस की स्पीड आपके कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब आपके पास में से बस गुजरेगी उस समय आपको उस बस की स्पीड कितनी दिखाई देगी, यह आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। देखिएगा साथियों, हमारी बस के साइड में से जो ओवरटेक करती हुई बस जा रही थी उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे रही थी। हमने कैसे निकाली, हमने क्या किया, 65 में से आपके क्या घटा दिए, 60 घटा दिए। क्यों 60 घटाए, क्योंकि हमारी खुद की बस की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर थी। तो वहां पे हमें जो बस की स्पीड दिखाई देगी वो सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही दिखाई देगी। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर निकाल के मुझे कमेंट्स करके बताना है। अब देखिएगा साथियों, जब भी आपके एक ही दिशा की बात की जाती है, देखिएगा जैसे हमारी बस इस तरफ जा रही थी तो जो पीछे की बस आ रही थी ओवरटेक करने के लिए वह भी बस आपके इसी दिशा में आ रही थी, यानी वो भी इधर जा रही थी। ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना है सापेक्षिक चाल क्या होती है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी दोनों की चाल को आपको क्या करना होता है, घटाना होता है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। पहली बात आपको क्या याद रखनी है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, जब आपके एक ही दिशा में यानी आपके एक गाड़ी इधर जा रही है और दूसरी भी गाड़ी उसी दिशा में जा रही है, ऐसी स्थिति में हमेशा आपको चालों को घटाना है। सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, सिर्फ आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, सिर्फ आपको चाल को क्या करना है, घटाना होता है। देखिएगा साथियों, यहां पे हमारे दोनों कारों की चाल क्या है, एक की x किलोमीटर है और दूसरी की क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसी स्थिति में आपके क्या कर रहा है, दोनों ही आपके पहले कार एक ही दिशा में चल रही है, एक कार इधर जा रही है, दूसरी भी कार इधर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा सापेक्षिक चाल में क्या होता है, घटाना होता है। क्या करना होता है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी पहली स्थिति में आपको घटाना है। अब देखिएगा साथियों, सापेक्षिक चाल की दूसरी कंडीशन होती है विपरीत दिशा की। यहां पे आपके प्रश्न में भी विपरीत दिशा की बात की जा रही है। यहां पे आपके सापेक्षिक चाल क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आप जिस बस में जा रहे हो उस बस की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बस आपके इस दिशा में जा रही है, एक सामने से बस आ रही है, उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों ही बस आपके पास में से गुजरेगी तो वहां पे आपको बस की स्पीड क्या लगेगी, बहुत ही ज्यादा लगेगी, क्योंकि बस एक तो इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की चाल हमेशा क्या करती है, जुड़ती है। तभी हमें बस जो साइड में से निकलती है उसकी स्पीड हमें क्या दिखाई देती है, स्पीड
ज्यादा दिखाई देती है। आप भी कभी जब यात्रा करो ना तो ऐसी स्थिति को आप जरूर देखेगा, जब आपके पीछे से जो आपके ओवरटेक करती हुई बस निकलेगी उसकी स्पीड तो हमें क्या लगेगी, कम लगेगी, लेकिन जब सामने से बस आती है उसकी स्पीड हमें क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्योंकि साथियों हमारी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और सामने से जो बस आ रही है उसकी भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। जब दोनों ही आपस में क्रॉस करेगी उस समय स्पीड आपको कितनी लगेगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको क्या लगेगी, दोनों गाड़ियां क्रॉस करती हुई दिखाई देगी। इसलिए वहां पे हमें क्या लगती है, स्पीड ज्यादा लगती है। देखिएगा साथियों, जब भी आपके विपरीत दिशा की बात करता है तो वहां पे सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ेगी। बात आई आपको समझ में, दोनों की चाल क्या करेगी, जुड़ेगी। जैसे यहां पे एक कार की चाल कितनी है, x किलोमीटर, और दूसरी कार की चाल क्या है, y किलोमीटर, दोनों ही आपके विपरीत दिशा की बात करता है, उस समय दोनों की चाल आपके क्या होगी, जुड़ेगी। अब मैं आपको सिर्फ ट्रिक के माध्यम से बता दूं, जब भी आपके चालें एक ही दिशा में गाड़ियां चलती है तो वहां पे हमेशा आपके चालें क्या करेगी, घटेगी। बस एक बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, जब भी आपके विपरीत दिशा में कारें चलती है उस स्थिति में हमेशा चालें क्या करेगी, बस यही दो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। तो चलिए अब इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, कंडीशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, यानी आपकी स्थिति नंबर 1 क्या है, यहाँ पे दे रखी है, एक ही दिशा में जब कारें चलती है तो वो कितने घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ पे साथियों मैंने आपको बताया था, जब आपके एक ही दिशा में चलती है तो वहां पे आपको चालें हमेशा क्या करनी है, घटानी है। देखिएगा मैंने आपको कहा था, जब हमारे पास में से बस ओवरटेक करती हुई निकलती है तो उसकी स्पीड हमें कम दिखाई देती है। क्यों कम दिखाई देती है, क्योंकि हमारी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर है। पीछे से जो आ रही है उस बस की भी स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर है। यानी यदि 60 किलोमीटर होती तो हमारे बराबर चलती, लेकिन 5 किलोमीटर ज्यादा हमें दिखाई देगी क्योंकि हमारी खुद की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर है। तो इस स्थिति में हमें कैसे निकाली चाल को, हमने क्या किया, दोनों की चालों को क्या किया, घटाया। तो यही आपको ध्यान रखना है, यहां पे जब एक ही दिशा की बात की जाती है तो उस स्थिति में हमेशा आपको क्या करना होता है, चालों को घटाना होता है। तो यहां पे लिखेंगे सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है पहले की चाल क्या है, x किलोमीटर, और दूसरी कार की चाल क्या है, y किलोमीटर। दोनों कार की चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे, x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे सापेक्षिक चाल एक हुई, यहाँ पे टोटल दूरी कितनी दे रखी है, यानी आपके ए स्थान और बी स्थान के बीच की टोटल दूरी कितनी है, यह आपके प्रश्न में दे रखी है। कितनी दूरी है, 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर 100 किलोमीटर। और उसके बाद में साथियों, यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगता है, तो यहाँ पे कहा गया है जब एक ही दिशा में चलती है तो यहाँ पे टोटल समय कितना लगता है एक दूसरे को मिलने में, 5 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा, 5 घंटे। कितने हो जाएगा, 5 घंटे। तो यहां से हमारे समीकरण नंबर 1 प्राप्त होने वाला है। कैसे समीकरण 1 प्राप्त होगा, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। यह आपको सूत्र याद होना चाहिए। याद है क्या साथियों, देखिएगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके प्रश्न में चाल क्या दे रखी है, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति आपके क्या दे रखा है, घंटा दे रखा है, बराबर दूरी कितनी दे रखी है, दूरी आपके प्रश्न में कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 किलोमीटर, और उसके बाद में आपके ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। उसके बाद में आपके समय कितना दे रखा है, समय यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 घंटे दे रखा है, यानी आपके ये हो जाएगा 5 आवर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी आपके क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चिन्ह तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। शेष आपके क्या बचा, x - y। तो ये x - y बराबर, यहाँ पे आपको 5 का भाग देना 100 में, कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 20। यह हमारे हो जाएगा समीकरण नंबर 1। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा साथियों, यह तो बातें सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, इसका मतलब इसको कर देते हैं डिलीट, और उसके बाद में आगे प्रश्न को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, यहां से हम क्या प्राप्त करेंगे, अब दूसरी कंडीशन क्या है, यहां से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त करना है। दूसरे समीकरण के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर आपके 2 क्या दे रखे हैं,
स्थिति नंबर 2 में बात की जा रही है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात दोनों कारें मिलती है। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, चालें आपके क्या हो रही, हमेशा आपके जुड़ेगी, क्योंकि एक गाड़ी इधर जा रही है, दूसरी गाड़ी इधर आ रही है, जब ओवरटेक करेगी तो उस समय हमें क्या लगेगी, दोनों की स्पीड क्या लगेगी, बहुत ही ज्यादा लगेगी। उस स्थिति में हमेशा आपको क्या करना होता है, चालों को जोड़ना होता है। तो आपके दूसरी क्या हो जाएगी, यहां पे सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, सापेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उसके बाद में टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी तो आपके फिक्स है, कितनी है, 100 किलोमीटर। तो यहां पे लिखेंगे दूरी बराबर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। अब देखिएगा साथियों समय कितना लगता है, तो यहाँ पे दे रखा है समय आपके 1 घंटा लगता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर आपके कितना हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ से हमारे समीकरण नंबर 2 प्राप्त होने वाला है। समीकरण नंबर 2 प्राप्त करने के लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। चाल का सूत्र क्या है, जल्दी से बताइए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों दूसरी स्थिति में आप मुझे सापेक्षिक चाल बताइए कितनी है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, बराबर। अब देखिएगा साथियों दूरी कितनी दे रखी है, दूरी आपके 100 किलोमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगी 100 किलोमीटर। उसके बाद में बटे में समय कितना दे रखा है, 1 घंटा दे रखा है, यानी आपके 1 आवर हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो जाएगा, इधर भी आपके क्या आ जाए किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में शेष आपके क्या बचा है, x प्लस वाई बराबर आपके क्या दे रखा है, 1 का भाग 100 में देंगे तो आपके यहाँ पे कितना बचा है, 100 बचा है। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आप किसी भी एक बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हो। आप चाहो तो विलोपन विधि से हल कर सकते हो, आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, आप चाहो तो वज्र गुणा विधि से हल कर सकते हो, आप चाहो तो ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी आजादी दी गई है। देखिएगा साथियों आपको उस विधि से प्रश्न को सॉल्व करना है जिस विधि से हल करने पर प्रश्न का उत्तर जल्दी निकलना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को अच्छे से देखना है और चेक करना है कि किस विधि से हल करने पर प्रश्न का उत्तर जल्दी निकलेगा। तो देखिएगा साथियों जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके x है, यहाँ पे भी आपके x है, यानी आपके पहला चर बराबर है। ऐसी स्थिति में यदि हम वज्र गुणा विधि से हल करते हैं प्रश्न को तो उत्तर क्या निकलता है, जल्दी निकलता है। तो वज्र गुणा विधि में क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर चलेगा, घटाते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100 दे रखा है। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर आपके कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अब दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे घटाते हैं। देखिएगा साथियों मैंने आपको कहा था विलोपन विधि में घटाते हैं उस समय नीचे वाले समीकरण के पूरे के चिन्ह क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। याद है ना, सच्ची बताना, याद है। अब देखिएगा चिन्हों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपके माइनस था तो ये आपके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो ये आपके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों ये प्लस का x माइनस का x ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का y और यहाँ पे प्लस का y, यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर। अब देखिएगा साथियों 100 में से आपको कितने घटाने, 20 घटाने, शेष आपके कितने बचे, 80 बचे। अब इसको क्या करते हैं, आगे इस साइड सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2y बराबर क्या है आपके 80 है, यहाँ पे आपके 2 क्या है, गुणा में पक्षांतर करते समय किधर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे आपके 2 हो जाएगा, यानी y बराबर आपके कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरी कार है उस कार की आपके चाल कितनी है, यहाँ पे आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा साथियों इस y का मान हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर आपके 1 में रखेंगे, जिससे हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का मान बिल्कुल सरल तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर में x माइनस
यहाँ पे x माइनस वाई की जगह है, यहाँ पे y दे रखा है तो y की जगह क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे, बराबर यहाँ पे बराबर क्या दे रखा है 20, तो यहाँ पे लिखते हैं बराबर में 20 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों x बराबर यहाँ पे क्या है माइनस का 40, पक्षांतर करते समय प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके 20 प्लस का आपके 40 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी आपके जो पहली कार है उस पहली कार की चाल कितनी है आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहीं तक ही आपको प्रश्न को क्या करना था सॉल्व करना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहली कार की चाल चाल बराबर क्या दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दूसरी कार की चाल बराबर आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। देखिएगा साथियों इस प्रश्न में ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है जब आपके एक ही दिशा में गाड़ियां चलती है उस स्थिति में हमेशा सापेक्षिक चालें घटती है, यह पहली बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है जब आपके विपरीत दिशा में चलती है उस स्थिति में हमेशा सापेक्षिक चाल जुड़ती है, बस ये सिंपल सी दूसरी बात याद रखनी है। और तीसरी बात इस प्रश्न को करने के लिए आपको हमेशा चाल का सूत्र याद रखना है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, और आपके इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। बस यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको सापेक्षिक चाल पता होगी तो वहां से आपको दूरी तो प्रश्न में दे रखी होगी, समय भी आपके प्रश्न में दे रखा होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक सूत्र याद होना चाहिए चाल का, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और उसके बाद में मान रखोगे वहां से हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप किसी भी बीजगणितीय विधि से प्रश्न को सीधा सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्नावली का एक प्रश्न बचा है उसको कर देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।